हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉर्निंग क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना, जो कि साइंस सब्जेक्ट में आता है, उसका मैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले हम लोग ट्रैक योर प्रोग्रेस ये कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि आपका वन वर्ड में था आंसर। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आपका जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चन होता है असेसमेंट जोन, इसका टिक द करेक्ट आंसर था, ये सेक्शन भी कर लिए हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए, फिर स्टेट ट्रू और फॉल्स भी कर लिए हैं। उसके बाद गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ये हम लोग कर चुके हैं, और साथ में जो लास्ट था आपका मैच द फॉलोइंग, इतना तक कर चुके हैं। और ये सब आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन का है, ये सेक्शन था। और आज हम लोग देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल एक लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का एडवांटेज लेके अपना नोट्स प्रिपेयर कर सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। और साथ में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसको भी वो लिख सके और अच्छे टाइम एग्जाम के पहले उसको अच्छे से पढ़ाई करके याद कर सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर से ज़रूर आप उसको नोट्स बनाइएगा और चैनल में नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास आपका मिस नहीं हो। ठीक है, क्योंकि हम पार्ट वाइज इसमें करते हैं। पहले हम लोग चैप्टर का रिव्यू करते हैं, मतलब चैप्टर को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद लाइन बाय लाइन समझते हैं, समझने के बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। अगर आप लोग चैप्टर को पढ़ना है तो इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पूरा का पूरा ये चैप्टर का हर कुछ उसमें रहेगा, जैसे कि टोटल चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग जो हम लोग किए हैं, पढ़ाई किए हैं, उसका रहेगा। लाइन बाय लाइन उसमें डिस्कशन किए हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का पूरा सीरीज में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या क्या लॉज है। ठीक है, तो वो देखते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज है रिफ्लेक्शन का। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या लॉज होता है। ठीक है ना, ये फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, चलिए देखते हैं। व्हाट देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरह का लॉज होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, तो पहला क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, जो कि इंसिडेंट रे जो कि लाइट आ रहा है, द रिफ्लेक्टेड रे मतलब रिफ्लेक्ट होकर गया लाइट वापस, एंड द नॉर्मल, और जो नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रहा है उसी पॉइंट पे, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों जो होता है वो कहाँ पे लाई करता है, सेम प्लेन पे लाई करता है, वो भी एक ही पॉइंट पे। जैसे कि सपोज ये एक सरफेस ऐसे करके, इंसिडेंट रे ऐसे करके आया, रिफ्लेक्टेड यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे करके, मतलब ऐसे लाइट आया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये एक पॉइंट हुआ, इसी पे नॉर्मल, ये तीनों जो हुआ ये एक ही प्लेन पे लाई करता है। ठीक है, तो ये पहला लॉ यही बता रहा है। जो पहला लॉ है क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और नॉर्मल, ये तीनों का तीनों जो है वो सेम प्लेन पे ही लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब जो ऐसे करके लाइन आया, ये जो एंगल बनाएगा नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में, ये एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे हुआ और वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, दोनों सेम होगा। ठीक है, मतलब बराबर होगा। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे ये देखिए, सपोज ये क्या है, ये आपका सरफेस है। पहला लॉ इसमें क्या बोला, जो इंसिडेंट रे ऐसे करके कमिंग आया, ठीक है, ये सरफेस पे ऐसे करके, ऐसे ये दे देते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सरफेस पे ऐसे करके लाइन आया, ये रे आया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे वापस गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये नॉर्मल होता है 90 डिग्री नॉर्मल, ये तीनों जो है कहाँ पे लाई करेगा, एक ही प्लेन पे ये पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, साथ में नेक्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, ये जो एंगल बनाया किसके, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसको दे देते हैं एंगल आई, और ये जो एंगल बनाएगा आर, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में, ये क्या होगा, ये दोनों एंगल आई इक्वल टू ये आर बराबर होगा। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे, इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा नॉर्मल, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है दोस्तों, ये आपका लॉ बोल रहा है। ये दो लॉ होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ये आपका यही बता रहा है, फिगर में आपको समझा दिए। जो इंसिडेंट रे से आया, ये
नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा और साथ में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये बनाएगा वो इक्वल होगा किसका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखना है इसमें, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका आंसर होगा देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या, पहला द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सभी क्या होगा, एक ही पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ही वो सेम प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा ऑलवेज इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो इसका आंसर होगा व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम देयर इज ए चेंज इन इट्स डायरेक्शन। बोल रहा है जब एक रे ऑफ लाइट पास हुआ किसी वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जिसमें लाइट पास होने का उस ट्रांसपेरेंट मीडियम से टू अनदर ट्रांस मीडियम देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन। क्या होगा वहां पे, डायरेक्शन का उसका चेंज हुआ, किसका, रे ऑफ लाइट जो पास कर रहा है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ठीक है, तो दिस चेंज इन डायरेक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चेंज होता है किस, ये पे बेंडिंग होता है लाइट का, ठीक है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कोई बोलेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो क्या बोलना है, जब एक रे ऑफ लाइट को पास कराते हैं किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो वहां पे क्या होता है, डायरेक्शन का उस लाइट का चेंज होता है उसमें, और इसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि डायरेक्शन और फिर बेंडिंग होता है लाइट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन आंसर में क्या लिखना होगा आपको, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from one transparent medium to another transparent medium there in a change in its direction, this change in direction or bending of light is called reflection of light। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्पेरिकल मिरर्स। क्या है स्पेरिकल मिरर, उसके बाद विच टाइप ऑफ मिरर्स कैन फॉर्म ए रियल इमेज। अब किस तरह का जो स्पेरिकल मिरर है वो फॉर्म करता है रियल इमेज को, तो स्पेरिकल मिरर क्या है वो देखते हैं। ए स्पेरिकल मिरर इज ए मिरर, स्पेरिकल मिरर क्या है, एक मिरर है विच हैज द शेप ऑफ ए पीस कट आउट ऑफ ए स्पेरिकल सरफेस, जिसका शेप क्या होता है, एक स्पेरिकल सरफेस का कटा हुआ टुकड़े की तरह होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, दो तरह का स्पेरिकल मिरर होता है। क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो कोई बोल देगा स्पेरिकल मिरर क्या है, तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है, एक मिरर होता है जो कि उसका शेप किस तरह का होता है, एक स्पेरिकल सरफेस का कटा हुआ टुकड़े की तरह होता है। ठीक है, और ये दो तरह का स्पेरिकल मिरर होता है, कौन कौन सा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज। अब किस तरह का मिरर जो है आपको क्या रियल इमेज फॉर्म करता है, इसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज। कॉनकेव ही स्पेशल एक मिरर है जो कि रियल इमेज का फॉर्म करता है। कब मिरर का ये रियल इमेज फॉर्म करता है, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगा। ठीक है, या इन फ्रंट फोकस और पोल के बीच में आपका जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो कैसा इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, ए स्पेरिकल मिरर इज ए मिरर विच हैज द शेप ऑफ ए पीस कट आउट ऑफ ए स्पेरिकल सरफेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि प्लेन मिरर का इमेज फॉर्म होता है, उसका इमेज फॉर्मेशन का जो प्लेन मिरर के थ्रू होता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, प्लेन मिरर का इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट इज अपराइट, वो क्या होता है, सीधा होता है, और इरेक्ट, अपराइट मतलब भी सीधा, इरेक्ट मतलब भी सीधा, मतलब उसको जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, सीधा होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, बट एपियर्स रिवर्स राइट टू लेफ्ट, बट एपियर्स कैसा होगा, वो आपका जो कि रिवर्स दिखेगा, मतलब राइट पोर्शन आपका लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट का पोर्शन राइट में दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्सन। ठीक है, तो इसका इमेज किस तरह बनेगा, इट इज अपराइट और इरेक्ट बट एपियर्स रिवर्स राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इट इज ऑलवेज वर्चुअल, इसका इमेज क्या होगा, हमेशा वर्चुअल होगा, जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इट इज ऑफ द सेम साइज, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा इमेज, जो कि आपका प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, सेम साइज का होगा कि ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है, नेक्स्ट है द इमेज फाउंड बाय द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस, और जो इमेज फाउंड होगा मिरर में वो क्या होगा, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब ये जैसे कि मान लीजिए मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसी उतना ही सेम डिस्टेंस मिरर से इमेज का डिस्टेंस होगा बिहाइंड द मिरर। मतलब मिरर के जो इन फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखा है उसका जितना डिस्टेंस उतना ही मिरर के बिहाइंड आपका इमेज का डिस्टेंस होगा, मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्लेन मिरर का वो क्या क्या है इमेज का,
तो है इट इज अपराइट, वो सीधा होगा, और एपियर्स टू रिवर्स, और दिखाई पड़ेगा उल्टा, रिवर्स मतलब राइट का पोर्शन लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट का पोर्शन राइट दिखेगा, ठीक है। और ये इट इज ऑलवेज वर्चुअल, इसका इमेज क्या होगा, हमेशा वर्चुअल होगा। इट इज ऑफ द सेम साइज एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, सेम साइज होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा इसका इमेज, ठीक है। द इमेज फाउंड बाय द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस, और जो इमेज का फॉर्मेशन होगा मिरर में वो उसका सेम डिस्टेंस होगा किसका, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, एज द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब सपोज ये आपका मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, तो यहाँ से जो मिरर का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा उतना इसका सेम बराबर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में मान लीजिए x है, तो मिरर और इमेज का क्या हो जाएगा डिस्टेंस, वो भी x होगा, तो दोनों का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन का, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ ए बीम ऑफ लाइट पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, क्या होगा जब एक बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं किसी ग्लास प्रिज्म से। तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आएगा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, और विदा लेने के साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल में अगर नए हैं और आप यहाँ तक देखते हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम लोग भी मोटिवेशन मिले और हम लोग भी अच्छा, आप लोगों की मेहनत करने में भी अच्छा लगे, ठीक है। और साथ में अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, क्योंकि इस चैनल में इस तरह का ही वीडियो आता है और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सब्सक्राइब करने से एडवांटेज यही है कि कोई भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हाँ, कोई अगर डाउट है तो वो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ताकि उस डाउट को हम क्लियर कर सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।